आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत 41,000 करोड़ रुपयों की रेल परियोजनाओं का वर्चुअली जुड़कर शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने उज्जैन, इंदौर, नागदा, खाचरोद सहित रतलाम मंडल के 11 रेलवे स्टेशनों का भूमि पूजन किया। उज्जैन स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़े थे। इसमें उज्जैन रेलवे स्टेशन का 800 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। उज्जैन रेलवे स्टेशन आगामी 2 वर्षों में एयरपोर्ट की तरह भव्य और सुविधाओं से लैस नजर आएगा। इस दौरान संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने छोटे छोटे सपने देखना बंद कर दिए और आज का भारत जो करता है वो बड़ा करता है। इस मौके पर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, सतीश मालवीय, निगम सभापति कलावती यादव, महापौर मुकेश टटवाल सहित रेलवे के अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। वहीं नागदा में राज्यपाल मांगूभाई पटेल और सीहोर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि उज्जैन जिले के स्टेशनों के सभी काम सिंहस्थ के पहले पूर्ण हो जाएंगे। सांसद जी, आज बड़ी सौगात उज्जैन स्टेशन को मिली है, क्या कुछ रहा कार्यक्रम में और क्या कुछ कहना है? आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा पूरे देश में 554 रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार और शिलान्यास किया गया और 1500 फ्लाइंग ओवर और अंडर ब्रिज का भी आज शिलान्यास और लोकार्पण है। उसी तारतम्य में उज्जैन रेलवे स्टेशन का भी 421 करोड़ का प्रथम चरण का आज शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया गया। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र को आज माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के द्वारा 4 सौगातें दी गई। एक उज्जैन में 421 करोड़ का प्रथम चरण का रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया। 19 करोड़ का नागदा का रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार का करा गया। 37 करोड़ का जो है रुपेटा ओवरब्रिज का 37 करोड़ का है और खाचरोद का 20 करोड़ का लगभग की लागत से रेलवे स्टेशन का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी को और अन्य हमारे रेल मंत्री जी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार वंदन कि उन्होंने हमको उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की जनता को ये बहुत बड़ी सौगात दी। ये कब तक बनके तैयार हो जाएगा उज्जैन? इसका 2 साल का कार्यकाल रहेगा, जिसमें 2 साल के ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। सिंहस्थ के पहले यह लोकार्पित हो जाएगा। जिले के खाचरोद तहसील की मुरादाबाद में 132 केवी उपकेंद्र के परिसर स्थित पानी की टंकी में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। खास बात तो यह है कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं यहां हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक कर्मचारी योगेश पिता गोपाल निवासी घटिया है, जो विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने के लिए वहां पहुंचा था। इस दौरान यह घटना हुई है। खाचरोद थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जांच की जा रही है। पिछले 10 वर्षों से योगेश मुरादाबाद ग्रिड पर कार्यरत था। अप्रैल माह में योगेश की शादी भी होने जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज में वह 5:17 पर मोबाइल चार्जिंग करते हुए भी दिखा है, जिसके बाद वह बाहर जाता है और करंट लगने से उसकी मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने मामले को संदिग्ध माना है और मामले को जांच में लिया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि का पर्व 29 फरवरी से 8 मार्च तक मनाया जाएगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी और दूसरे दिन भगवान महाकाल को सुबह सेहरा चढ़ाया जाएगा और इसके बाद दोपहर में भस्म आरती होगी। महाकालेश्वर मंदिर पुजारी महेश गुरु ने बताया कि शिव नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक अलग अलग रूपों में भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाएगा। महेश पुजारी ने बताया कि देश भर में सिर्फ महाकाल मंदिर में 9 दिवसीय शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भगवान महाकाल को 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया जाता है। मेहंदी और हल्दी का उपटन लगाने के साथ गीत और भजन भी महिला मंडल द्वारा गाए जाते हैं। इसके बाद महाशिवरात्रि पर्व के दिन शिव निराकार स्वरूप में रहेंगे और उन पर सतत जलधारा चढ़ती रहेगी। शिव नवरात्रि के दूसरे दिन भगवान महाकाल को पुजारियों द्वारा सेहरा चढ़ाया जाएगा। इसके बाद साल में एक बार होने वाली भस्म आरती होगी। इधर महाकाल मंदिर प्रशासक ने भी महाशिवरात्रि पर दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को सुलभता से और जल्द दर्शन हो सके, इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार महाशिवरात्रि पर लगभग
15 लाख भक्त महाकाल के दर्शन लाभ लेने पहुंचेंगे। भगवान शिव नवरात्रि ऐसा पर्व है और शिवरात्रि का जो महत्व है उससे भक्तों को सेवा पूजा करने के बाद जो आनंद मिलता है और जो प्रतिफल मिलता है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। तैयारी तो मंदिर में साफ सफाई वगैरह, रुद्र यंत्र की सफाई और रंग पुताई ये तो प्रतिवर्ष होती ही है और शिवरात्रि पे करना पड़ती है, जो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं और केवल अवंतिका ही ऐसे क्षेत्र है जहाँ शिव नवरात्रि के रूप में ये शिवरात्रि पर्व होता है। महाकाल मंदिर में पंचमी के दिन से ही भगवान का शिव नवरात्रि पर्व प्रारंभ होता है। इस दिन भगवान को बाने बिठाया जाता है और उससे बाना के रूप में उनको हल्दी वगैरह लगाकर दूल्हे के स्वरूप में उनकी पूजा 9 दिन की जाती है। यहाँ प्रतिदिन अभिषेक 11 ब्राह्मणों के द्वारा जो शासकीय उससे होता है। सुबह प्रातःकाल 9 बजे से 12 बजे तक अभिषेक पूजन प्रतिदिन चलेगा शिवरात्रि तक। साथ ही प्रतिदिन अलग अलग भगवान की जो रजत प्रतिमा है वो भगवान महाकाल के ऊपर धारण कराई जाती है। शुरू दिन भगवान का चंदन का श्रृंगार होता है और शोला, दुशाला, मेखला आदि इत्यादि वस्त्र पहनाए जाते हैं। दूसरे दिन छठ के दिन भगवान पे शेषनाग धारण होता है। सप्तमी में घटाटोप बिठाए जाते हैं और अष्टमी के दिन छबिना दर्शन के रूप में भगवान की छवि बनाई जाती है, जिसमें भगवान पगड़ी बांधे हुए उनका स्वरूप होता है। इसके पश्चात होलकर की प्रतिमा के पश्चात भगवान के ऊपर मन महेश की प्रतिमा धारण कराई जाएगी और एकादशी और प्रदोष के दिन, एकादशी पे शिव और पार्वती दोनों का श्रृंगार है और प्रदोष के दिन शिव तांडव का श्रृंगार है। इस तरीके से 9 दिन का ये पर्व रजत प्रतिमाओं को श्रृंगारित करके दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। जो जिस दिन शिवरात्रि होती है 8 तारीख को पड़ने वाली 8 मार्च को शिवरात्रि रहेगी, इसलिए भगवान निराकार रहेंगे। उस दिन कोई श्रृंगार नहीं होगा। सुबह से लेकर रात्रि तक भगवान के ऊपर जलधारा, पूजन, बेलपत्र, दूध इत्यादि धारण चढ़ता रहेगा। इस बीच में अलग जो पूजा होती है, शासकीय पूजा होती है, जो तहसील की पूजा, अभिषेक होता है, ये सब होंगे और रात्रि को 12 बजे महापूजा होगी और वो जो महापूजा होगी वो सुबह 4 बजे तक चलेगी। सुबह 4 बजे जब महापूजा समाप्त होती है उसके बाद में भगवान को सप्तधान का मुखौटा पहनाकर उसके ऊपर 1008 बेलपत्र और सप्तधान चढ़ाया जाता है और उसके पश्चात ही सेरा दर्शन बनाया जाता है। सेरे का जो मुकुट है वो पुजारी वर्ग सब मिलके बनाते हैं और वो करीब करीब क्विंटलों का फूल भगवान के मस्तक पे धारण करते हैं और वो शिव मुकुट जो होता है सेरे का, उसके दर्शन दोपहर को 11 बजे तक होते हैं। वर्ष में एक बार भगवान महाकाल की भस्म आरती जो वर्ष में एक बार शिवरात्रि के दूसरे दिन दोपहर 12 बजे होती है, ऐसी यहाँ की एक परंपरा है और ये 9 दिन का पर्व है। शिवरात्रि को दोपहर में भस्म आरती के पश्चात भगवान को महाभोग लगाकर और फिर ब्रह्म भोजन होता है और शिवरात्रि पर्व का समापन हो जाता है। उज्जैन संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्वर्गीय राजेंद्र श्रीवास्तव की स्मृति में अंतर जिला स्तरीय प्रतियोगिता अंडर 13 बालक वर्ग की 2 दिवसीय क्रिकेट मैच प्रतियोगिता विश्वविद्यालय प्रांगण में आयोजित हुई, जिसका फाइनल मैच उज्जैन एवं रतलाम जिले के बीच खेला गया। इसमें पहली इनिंग की बढ़त के आधार पर रतलाम को विजेता घोषित किया गया। प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अनुग्रह काले, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज पवित्र पाटिल एवं सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार प्रेक्षित धिंग को दिया गया। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के आजीवन सदस्य शिवपाल सिंह भाटी, रतलाम जिला पुलिस आरआई जगदीश पाटिल, प्रवीण श्रीवास्तव, उज्जैन संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष यूनुस शेख, सचिव सुरेंद्र काबरा, सिलेक्टर श्याम सिंह चौहान,
कोच नितिन श्रीवास्तव, स्टेट पैनल एम्पायर अरविंद कुमार, अंतर्राष्ट्रीय स्कोरर रुपेश प्रजापति, रतलाम जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव लोकपाल सिंह सिसोदिया आदि शामिल थे। उज्जैन डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्वर्गीय राजेंद्र श्रीवास्तव जी की स्मृति में ये टूर्नामेंट अंडर 13 का कराया जा रहा है। इसमें उज्जैन संभाग की विभिन्न ज़िले जैसे रतलाम हुआ, मंदसौर हुआ, नीमच हुआ और शाजापुर हुआ, इस विभिन्न ज़िले जो इतने भी आते हैं वो सम्मिलित हुए हैं। और आज ये फाइनल मैच है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट और रतलाम डिस्ट्रिक्ट के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय ग्राउंड मैदान जो MPCA का है उस पर होने आ रहा है। बताइए आप मैच देख रहे हो, कौन सा मैच चल रहा है, क्या विशेषता मैच की, आप कहाँ से आए हो, आपका परिचय भी। मैं ईशान अफरीदी हूँ। मैं उज्जैन डिवीज़न से लास्ट 7 ईयर से खेल रहा हूँ और हम लोग आज पहला दिन था 22 कैंप का। तो जब कैंप ख़त्म हुआ तो मैं रतलाम डिस्ट्रिक्ट और उज्जैन डिस्ट्रिक्ट का मैच चल रहा था, तो उनका जो परफॉर्मेंस देख के, उनकी बैटिंग का स्टाइल देख के मैं यहाँ पे रुक गया। उनको देखने पे मजबूर कर दिया उनके परफॉर्मेंस ने, और इन्हीं के परफॉर्मेंस से अभी उज्जैन डिवीज़न अंडर 13 की टीम बनने वाली है। तो होप कि हम लोग वापस, जैसे 3-4 साल से हम लोग जीतते आ रहे हैं और हमारा जूनियर कैटेगरी भी परफॉर्म करता रहे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला।